Hey guys, I think everyone is very good in health and welcome to Bengali Banking Guidance। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अब बहुत अच्छे हैं, खुशहाल है। तो आज मैं दिया था IBPS PO प्रीलिम्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। तो उसमें से मेरा जो था वो 100% एक्यूरेसी था और इसमें से मेरा 16 मार्क्स आया है। और अब देखते हैं, मतलब भूल कुछ नहीं गया है। और एनालिसिस में अगर जाए तो हम लोग देख पाएंगे कि मेरा जो रैंक आया वो है 131 आउट ऑफ 7557, ठीक है, 98.27। मतलब टफ तो था, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एनालिसिस को, ठीक है। पहले जो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। और क्यों छोड़े हैं, मतलब टाइम किस में लग जा रहा है। तो पहले जो बात है, ये डिफरेंट सिटीज़ है, ठीक है। PQRST एंड दोज पीपल टोटल नंबर, ओके, यूजिंग वर्ड स्पीकर एंड एक है टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच सिटी, ओके। टोटल नंबर ऑफ लिविंग इन ईच सिटी इक्वल टू टोटल नंबर ब्लूटूथ स्पीकर प्लस वाइड स्पीकर प्लस पोर्टेबल, ओके। ना देखिए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्पीकर तो ये है एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लूटूथ स्पीकर ये है और टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग है ये। तो इसका एक रिलेशन है, टोटल नंबर ऑफ 1000 इक्वल टू, ठीक है, 1000 इक्वल टू जो 300 है प्लस 300, इसका कितना परसेंट होगा ये भी देखना है। ये 300 इसका कितना परसेंट है, तो नियर अबाउट ये 33% करीब है, ठीक है। और ये 20% है, तो 20% मतलब कितना है, 20% मतलब ये है हमारा 200। तो 200 गया, 300 गया, तो 500 हो गया वो वाला। तो ये है वायर्ड स्पीकर, ये है हमारे पास जो है 20% का, ये है ब्लूटूथ स्पीकर और टोटल दिया है। तो बाकी जो रहा वो था हमारा ब्लूटूथ स्पीकर, वायर्ड स्पीकर एंड पोर्टेबल स्पीकर, ठीक है। तो ये पोर्टेबल स्पीकर होगा 500। अब इसी हिसाब से सबको, मतलब सब कुछ निकलना पड़ेगा। ये है 1/4, मतलब ये हो जाएगा 300, तो 300 और 250 मतलब 750, 750 मतलब है इधर 450 हो जाएगा, है ना। ये 450 हो जाएगा। अब ये 30% है, मतलब ये 450 है, 450 मतलब 850 है, 850 और 700 मतलब होगा ये 650 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 15% है, 15 मतलब है 15% मतलब 11 × 15, तो मतलब 5 × 5 और हाथ में 5, 11, तो 165। तो 165 और उसमें से 350 आ जाएगा, तो 561, तो 1314 एंड 15, तो 515 हो गया। तो 500 अगर गया तो 600 होगा, 600 से मतलब वो चला जाएगा, तो 585 हो जाएगा इसका। और इसका 18% तो मतलब 8 9 72 और 16, ओके। तो 362 तो 400 अगर चला जाए तो 500 है। तो 500 में से 500 के साथ अब 38 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इधर 500 है, तो ये आ जाएगा हमारा पोर्टेबल स्पीकर, ठीक है। ये आ जाएगा पोर्टेबल स्पीकर। अब बस इसी हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाना है कि क्या 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 बोल रहा है। मतलब जैसे जैसे कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वर्ड स्पीकर इन यू में कितना है, वो है 1/5 मोर देन दैट ऑफ द एस में कितना है, 350 है। 350 का 1/5 मतलब 70, मतलब 420 है इसका, क्या इसका है वायर्ड, ओके। एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ब्लूटूथ स्पीकर इन द यू इज 50 मोर देन द सिटी आर में वर्ड कित सॉरी ब्लूटूथ कितना है, ब्लूटूथ है आर में है 450, तो 450 से मतलब 500, तो 500 आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्लूटूथ स्पीकर। एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग द पोर्टेबल स्पीकर इन सिटी यू है 450। तो टोटल कितना हो गया, 0 हो गया, 5 7 हो गया, तो यही वाला ऑप्शन है ना, तो यही टिक कर दीजिए, ठीक। ये वाला कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब इसी हिसाब से हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आएगा वो भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि इफ़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स टू द फीमेल्स लिविंग इन सिटी आर इज इतना है, मतलब आर में कितना है, टोटल कितना है, आर में टोटल है 1500, 1500 से मतलब 5 मतलब 300, मतलब 900 और 600, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल यूजिंग ब्लूटूथ स्पीकर एंड द वायर्ड स्पीकर इन द आर इज, वो कितना है, इनमें से मेल 320 है और 280 है। 200 मतलब 600, तो ये चला गया, तो मतलब 300, 300 जो है वो पोर्टेबल यूज़ कर रहे हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेन यूजिंग पोर्टेबल स्पीकर एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग द ब्लूटूथ स्पीकर।
ब्लूटूथ स्पीकर अगर इसमें से ब्लूटूथ स्पीकर कौन सा वाला था, पहला वाला था, तो ये ब्लूटूथ स्पीकर था। 300 इतना 320 अगर ब्लूटूथ स्पीकर यूज कर रहा है। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा, ब्लूटूथ स्पीकर यूज कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग द ब्लूटूथ स्पीकर इन दिस, तो ये 450 होगा। ये 450 होगा, ठीक है। तो 450 यूज कर रहा है, तो 450 माइनस 320 आ जाएगा, मतलब 130 आ जाएगा इधर। तो 130 और 30 मतलब 170 हो जाएगा, ठीक है। 170 आ जाएगा ये। ठीक, तो ऐसे ही मतलब करते हुए जाना है जो वैल्यूज है। तो इसमें से मेरा एक गलती हो गया, ये वाला। इसका जो वैल्यू है ये 165 नहीं, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा, कितना हो जाएगा, ये 400 है, ये 850 है। 850 मतलब इधर है 700 मतलब 1500, तो 650 ये है, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेना है, बस यही करते हुए जाना है। और आगे का जो था, आगे का जो क्वेश्चंस था, ये वाला क्वेश्चंस, इसमें क्या बोल रहा है एक बार हम देख लेते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ, इसमें से द टोटल नंबर ऑफ फेस प्रोडक्ट ये है मैन्युफैक्चर्ड बाय जी है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सिलर, कॉन्सिलर मतलब है कॉन्सिलर। अब देख लेते हैं कि कॉन्सिलर वाला कौन सा कॉन्सिलर है, 3x परसेंटेज। अब इसमें से ये निकाल लो कि ये है 15%, ये है 25%, 50% तो 4x का जो वैल्यू है, 4x% का जो वैल्यू है वो 50 है। तो x का वैल्यू कितना है, 12.5 है। तो 12.5 मतलब ये हो जाएगा 12.5%, और ये हो जाएगा हमारा 3 गुना, मतलब 37.5%। अब जिसको पता है 37 मतलब 3/8 भी होता है, और ये कितना है, 1/8 भी है, ठीक है। और देख ले, बस यही है। बस मतलब जो है तो क्या बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सिलर है 300, मतलब कॉन्सिलर क्या है, ये वाला 300 है, मतलब ये 300 है, ये 300 है, सॉरी, ये 300 है, ये 300 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 100 है। अब 3/8 मतलब 800, 800 का 10% कितना होता है, 80 है। 800 का 15% कितना है, 120 है। 800 का 25% कितना होता है, 200 है। तो बस ये फिक्स हो गया। इन द कंपनी एच द मैन्युफैक्चरर्स एक्स प्लस 75%, एक्स प्लस 7.5, एक्स कितना है, एक्स है 12.5, तो प्लस 7.5 मतलब 20%, 20% मोर देन क्या है, प्राइमर इन कंपनी जी। तो प्राइमर क्या है, प्राइमर ये है, मतलब 100 मतलब 120 है उधर का प्राइमर। अब एच प्रोडक्ट, टू टाइप्स ऑफ प्राइमर, वाई इज टू टू, ये वाई इज टू टू में डिवाइड हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ द ब्रांड ए प्राइमर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एच इज 8 लेस देन द ब्लश यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। तो ब्लश कितना है, ब्लश है 80, तो 80 से 8 गया, तो ये है 72, तो 72 है ए टाइप का, 72। तो बाकी 8 8 2 10, 8 और 4, मतलब इसका जो रेशियो होगा 24 3 24 2, मतलब वाई का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है। और एक्स का वैल्यू कितना रहा, 12.5 मतलब -3 मतलब 9.5, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ आएगा। ये वाला क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे लगता है। ठीक। अब क्या है कि द रेशियो ऑफ द सोल्ड एंड अनसोल्ड यूनिट इज 5:3 इन फॉर ब्लश। ब्लश कितना है, ब्लश है 80 है, तो ब्लश 80 है। एक सेकेंड, ये बढ़ क्यों जा रहा है, हाँ। तो ब्लश कितना है, 80 है, तो 80 में से कितना आएगा, ये 50 आएगा, तो ये 30 आएगा, ठीक है। सोल्ड इज टू अनसोल्ड, ये सोल्ड वाला है, ये अनसोल्ड वाला है। एंड 4:1 फॉर कॉन्सीलर। तो कॉन्सीलर कितना है, कॉन्सीलर है 300 है,
तो 300 में से 4:1 मतलब 5 मतलब ये 60 है, तो ये 240 है, ये सोल्ड है, ये अनसोल्ड है। द कॉस्ट ऑफ द ब्लश पर यूनिट कितना है? 300 रुपये, एंड दिस 350, तो ये 300 रुपया है और ये 350 रुपया है, ठीक है। ये 350 रुपया है, एंड द कंपनी गेट्स अ प्रॉफिट ऑन 25% ऑन ईच ब्लश, तो 25% मतलब ये कितना है? 375। और ये सोल्ड 20% ऑन ईच कॉन्सीलर, तो कॉन्सीलर में 20% मतलब 70, मतलब 420 रुपया में ये बेच रहा है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रॉफिट अर्न, मतलब इसमें से इतना सोल्ड हुआ है तो 50 गुना 375 माइनस इसमें से कितना आ जाएगा? 240 गुना 420, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। और हमने जो नहीं किए वो क्वेश्चंस कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चंस देखना पड़ेगा ये किस हिसाब से है। 13 के बाद 22 है, 22 के बाद 54 है, एंड देन ये है फिर मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो हो रहा है। तो 13 गुना 1 प्लस 9, 22 गुना 2 प्लस 10, अच्छा, इंटू 3 मतलब 4×12 प्लस 4×12 162, मतलब 6 आ जाएगा इधर। और इसमें से गुणा गुणा 4 किए तो गुणा मतलब 3, ये तो कुछ नहीं आ रहा है अब। तो ये एक बार देख लेते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या है। अच्छा सॉल्यूशन है, अच्छा 13 गुना फैक्टोरियल, फिर 11 गुना 2 फैक्टोरियल, ये गुना 3 फैक्टोरियल, 9 गुना, मतलब 13 9, देखो ना, नहीं अरे ये कभी नहीं सॉल्व हो सकता था मतलब हमसे। 13 11 9 7 5 3 फिर एक, दो 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 दो, ये ऑड नहीं, मतलब ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम सीरीज नहीं है, ये क्या है? ये ऑड सीरीज है। क्यों? लास्ट में 1 आ गया। दो 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 करके तो 9 तो प्राइम नहीं है। अब 3 5 11 13 देख के सब बोल रहे हैं प्राइम, ये प्राइम नहीं है, ठीक है। और इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका 1 2, ठीक है, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुना 2 गुना 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुना 1, ठीक है। तो इसी हिसाब से लास्ट में आया 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? रटन जाना चाहिए 5040, ठीक है। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। 2 का कितना आता है? 2 आता है। 3 का कितना आता है? 6 आता है। 4 का कितना आता है? 24 आता है। 5 का कितना आता है? 120 आता है। 6 का कितना आता है? 720 आता है। 7 का कितना आता है? 5040 आ जाता है। 8 का कितना आता है? 40320, ये आ जाता है। तो मतलब ऐसे 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 से वो आगे चला जाएगा, ठीक। तो ये नहीं होता, इसमें से टाइम वेस्ट ही होता, ठीक है। और ये भी क्या है? 10 है। 10 मतलब कैसे किया? 2 + 3 + 5। अब ये किसका आइडिया था भाई? ये कैसे मतलब कोई सॉल्व कर सकता था? दो मतलब 10 इसने बनाया है, 2 + 3 + 5। अब इसमें से देखो 31 कैसे बनाया इसने? 7, 5 खत्म हो गया ना, तो 7 + 11 + 13, ये ये क्या है? ये प्राइम नंबर का एडिशन है, कॉन्जिक्यूटिव 3 प्राइम। फिर 59, 59 13 हो गया, तो उसके बाद कितना है? 17 है, 19 है, 23 है। फिर क्या है? 97 है, तो मतलब 29 है, 31 है, 37 है। फिर 131 है, तो मतलब 41 है, 43 है, 47 है। फिर उसके बाद क्या आएगा? 47, फिर 49, 51, 53 आ जाएगा, 59 आ जाएगा और 61 आ जाएगा। 9 10 लास्ट में 3 जिसमें है, तो 3 इसमें ही है। हो गया ना? 9 10 + 3 13, तो ये वाला आ जाएगा। करने वाला सवाल था नहीं ये एक्चुअली, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमने छोड़ा है, ये वाला हमने छोड़ दिया था। मेरे को लगा था कि मतलब बहुत
टाइम वेस्ट चला जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन एसी का जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया है 600 रुपया। व्हेन द डिस्काउंट गिवन ऑन द मार्क प्राइस इज डिक्रीज बाय 5% एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम एसी इज डिक्रीज बाय 1200 व्हेन द डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस है इतना। तो मार्क प्राइस कितना, एसी का मार्क प्राइस 100x मान लीजिए, तो इसमें से डिस्काउंट है 5% मतलब 95x है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अगर ये है -600 रुपया, तो ये हमारा क्या है, सीपी है। अब इसमें से सेम अगर सेलिंग प्राइस ऑफ द एसी इज डिक्रीज 10% दे रहा है, 10% मतलब कितना है, 90x पे बेच रहा है, इसमें से 1200 गया तो वो बन जाएगा। ये हमने छोड़ा क्यों, हमें मेरे को भी पता नहीं, मतलब देखने के बाद मैं फोमो में इसको छोड़ दिया। तो 600 ठीक है ना, यही तो है, और क्या है। अच्छा अच्छा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखो मतलब 600 चला गया उधर, तो मतलब 600 आ गया। 5 का वैल्यू कितना है, 120 है, तो 120 के बाद दो दो जीरो, है ना। अब ये प्लस ये माइनस क्यों है, देखो एक इंक्रीज्ड है, मैं वही देख रहा था, और एक डिक्रीज्ड है। ठीक है, तो इसलिए एक माइनस हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा। अरे सिंपल फॉर्मूला है ना भाई, एस पी इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। और क्या होता है, एस पी इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये दो ही तो होता है, अब ये दोनों ही तो सेम चीज़ है। मार्क प्राइस से अब जितना डिस्काउंट दे रहे हो वही क्या है, सीपी प्लस प्रॉफिट है, उसी से इक्वेशन बना लिया। बट ये तो इजी था, हमने क्यों छोड़ा मेरे को भी पता नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख के घबरा गया था शायद। अच्छा, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8, तो 2 and 8 उसका कितना रहता है। जियोमेट्रिक मीन मतलब देखिए, 2 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू 8, मतलब 2 का 2 गुना 4 है, 4 का 2 गुना 8 है, तो 4 और भी। सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, मतलब जब कोई जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में रहता है तो ये होता है, तो सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी। तो ए बी कितना है, 16 है, रूट 16 मतलब प्लस माइनस 4, तो माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा। इफ एक्स इज मल्टीप्लाइड बाई 16, मतलब ये अगर 64 हो जाएगा, एंड देन एडेड 17 मतलब ये 81 हो जाएगा। देन प्लस माइनस 9 कुछ भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं। अब पी इनकम इज 125 मतलब कितना, 5/4 मतलब क्यू का है 4, तो पी का है 5। while the income of the Q is x% less than that of P, तो कितना है, एक है, किस में है, 5 में है, गुणा 100 मतलब 20% लेस है। तो एक का वैल्यू 20 आ रहा है और एक का वैल्यू ये आ रहा है, तो क्वांटिटी 2 इज 20, और ये प्लस या माइनस जो भी है वो तो ग्रेटर देन ही रहेगा, मतलब क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, तो ये वाला राइट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट में जो ये था, ये तो मैं और क्या ही दिखाऊं भाई, ये मैंने कर लिया था। करने के बाद ये तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो बस यही था सवाल, और बाकी का जो था, बाकी तो मतलब पूरा कैलकुलेशन था। ठीक है, इसमें ये था, तो मैं एक काम कर सकता था, इसमें कैसे मैं इंक्रीज कर सकता था, मैं एक डीआई को अटेम्प्ट कर लेता। ये डीआई मेरे को बहुत सही डेटा लगा, और इसको मैं छोड़ देता फिलहाल के लिए। ठीक है, और इधर से ना मेरे को ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन हर हालत में अटेम्प्ट करना था। और क्या करना था उसी के साथ, क्योंकि ये 1 मार्क्स का था ना, और इसी के साथ ये वाला छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ये देखो ना 0.5 0.5 0.5, इन तीनों में मतलब मिला के मेरे को 25 सेकंड, 35 सेकंड और इधर 52 सेकंड, मतलब लगभग मेरा 2 ढाई मिनट चला गया। तो 2 ढाई मिनट में मेरा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो हो ही जाता। ठीक है, 2 क्वेश्चन अगर हो जाता तो 2 मार्क्स मिला, उसमें से मेरे को कितना मिला, 1.5 मार्क्स मिला। तो फिर मतलब इसी छोटे छोटे जो टेक्निक्स है वो हमको सिखाता है, ठीक है, कि कैसे अपना टाइम को मैनेज करना है। बस चलो, ठीक है, यही था फुल सॉल्यूशन विथ एनालिसिस, क्या था क्या नहीं था। एंड आई होप गाइस यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट, and please keep watching my channel. And yes, obviously if you attempt this sectional mock test, then please share with me. Okay, thank you, bye bye.